हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने अब आपकी कंप्यूटर सीरीज 2.0 पहले हमारी चल रही थी, उसी के साथ साथ मैंने हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें हिस्ट्री का पेज 2.0 मैंने चला दिया, जो आपका यूट्यूब पर पूरा फ्री रहेगा। आप अच्छे से पढ़ें और आप आपकी तैयारी और मजबूत करें। ठीक है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके पास में सारे नोट्स होंगे, लेकिन मेरा ये है कि उस चीज को एक्सप्लेन करना, थोड़ा उसको अच्छे से समझाना, जिससे आपके माइंड में अच्छे से वो चीज समझ में आए और आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, आप सबको पता है कि मैं ज्यादा जब पढ़ाता हूँ तो समय वेस्ट नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट में बात करता हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था हिस्ट्री की कुछ एज के बारे में बताता हूँ। उसमें अब हम चलते हैं जीवन की चतुर्थक अवस्था। तो जीवन की चतुर्थक अवस्था मतलब क्वाटरनरी स्टेज जो होती है वो क्या होती है, तो उसको मतलब उसकी जो टाइम पीरियड्स थी वो बताई गई थी 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, तो क्वार्टरली एज की जो बताई गई, कितनी बताई गई, तो 2.58 मिलियन वर्ष पहले इसकी शुरुआत हो गई थी और वर्तमान में अभी तक ये चली आ रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जीवन की चतुर्थक अवस्था उसकी जो कब शुरू हुआ था, 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, आज तक चली आ रही है। जीवन की जो चतुर्थक स्टेज है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। कितने भागों में? दो युगों में डिवाइड किया। तो पहला युग का नाम था, एक तो प्लीस्टोसिन युग और दूसरे युग का नाम था होलोसिन युग। ठीक है, तो आप ये दो भागों में डिवाइड किया गया जीवन चतुर्थक अवस्था को। सबसे पहला युग था, उसका नाम था प्लीस्टोसिन युग और दूसरे का नाम था होलोसिन युग। अब होता क्या है कि जितना बड़ा नाम है उसको उतना बड़ा नाम दे दिया गया। जैसे प्लीस्टोसिन युग है, उसको हम महाहिम युग के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? प्लीस्टोसिन युग है उसको महाहिम युग के नाम से भी जानते हैं। और जो होलोसिन युग था उसका तो मतलब प्लेस्टोसिन के बाद आया था, तो इसे हम हिम युग के नाम से भी कह सकते हैं और वर्तमान में चला आ रहा है। तो यहाँ से चीजें समझ में आ गई कि जो जीवन की चतुर्थक स्टेज है, ठीक है, क्वार्टनरी जो स्टेज है, उस किस कब शुरू हुआ था? 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और इसे दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो प्लेस्टोसिन युग में और होलोसिन युग में। ठीक है, प्लोइस्टोसिन जो युग है उसे हम महाहिम युग के नाम से भी जानते हैं और वर्तमान में भी ये चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जीवन की चतुर्थक अवस्था से हम दो भागों में डिवाइड किया था। पहला युग था, उसका नाम मैंने दिया था प्लीस्टोसिन युग। ठीक है, जीवन की जो चतुर्थक अवस्था है उसका टाइम पीरियड मैंने बताया आपको 2.58 मिलियन वर्ष से चला आ रहा है। तो प्लीस्टोसिन भी वहीं से शुरू हुआ है कि 2.58 मिलियन वर्ष से पूर्व से शुरू होके 11,700 वर्ष पूर्व तक इसका काल रहा था। कहाँ तक रहा था? 11,700 वर्ष पूर्व तक के प्लेस्टोसिन का हम समय डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है कि कई बार होने वाले हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियों के चक्र रहे हैं इसके अंदर। मैंने आपको बताया जो प्लेस्टोसिन युग तो उसे महाहिमयुग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब बड़े बड़े विशाल बर्फ की चादरों से ढका हुआ था। मतलब क्यों जानते हैं? क्योंकि ये कहाँ फैला हुआ था। इसकी रेंज थी एक तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों को ढक लिया था, इसलिए इसको हम महा हिमयुग के नाम से जानते हैं। तो प्लीस्टोसिन जो जो युग था वो कहाँ फैला हुआ था? एक तो उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में और एशिया तक ये फैला हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में फैला हुआ था। मानव जिसे हम होमोजीनस का विकास और उपकरण बनाना यहीं से सीखा था। तो इसी काल से सीखा मानव ने सबसे पहले, प्लेस्टोसिन काल से उपकरण बनाना ये सब चीजें यहीं से सीखा। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी जगह थी, बहुत ज्यादा बर्फ वाली जगह थी प्लेस्टोसिन। तो यहाँ पे कहीं प्रजातियां, कहीं जंतु जो थे वो विलुप्त भी हो गए। ठीक है, क्योंकि ठंडा ज्यादा होता है तो वहां पे आदमी विलुप्त तो हो ही जाता है, कुछ न कुछ, तो वहां पे प्रजातियां विलुप्त होने लग गई। ठीक है, तो उसके बाद में एक नए युग का शुरुआत हुआ, उसको मैंने आपको बताया होलोसिन युग कहते हैं। तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, होलोसिन। होलोसिन का जो टाइम पीरियड रहा था 11,700 वर्ष से लेके भी वर्तमान तक होलोसिन युग चल ही आ रहा है। ठीक है, हिमयुग की समाप्ति हो गई, बर्फ की चादरों का क्रमिक वापसी हो गई। ठीक है, यह वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है जिसमें हम रह रहे हैं। मतलब जो अभी हम प्रेजेंट में रह रहे हैं ना, उस युग को हम होलोसिन युग कहते हैं और इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ था 11,700 वर्ष से लेके अभी तक ये चला आ रहा है, होलोसिन युग।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि जो जीवन की चतुर्थक स्टेज थी वो 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी, और उस पे को दो भागों में डिवाइड किया था, एक प्लेस्टोसीन युग में और एक होलोसीन युग में। जो प्लेस्टोसीन युग है उसका टाइम पीरियड चला था 2.78 मिलियन वर्ष से लेके 11,700 वर्ष पूर्व तक उसका महाकाल चला था। प्लेस्टोसीन युग था उसको हम महाहिम युग के नाम से जानते हैं। वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तक फैला हुआ था। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा काल शुरू होता है होलोसीन युग। होलोसीन युग का टाइम पीरियड शुरू हो गया था 11,700 से लेके अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। जो हम जी रहे हैं उस युग को हम होलोसीन युग कहते हैं। ये चीजें मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे इतिहास क्या था, पुरातत्व क्या था, पाषाण क्या काल क्या रहा था उस टाइम, ताम्र काल क्या था, कांस्य युग क्या था। तो वो चीजें हम देखेंगे इसमें। इतिहास में क्या कहते हैं कि प्रागैतिहासिक में मतलब उस टाइम हमें कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला था प्रागैतिहासिक काल में, कि कोई भी हमें लिखित जो प्रमाण था वो उपलब्ध नहीं था। ठीक है, केवल हम उन्हें हम पढ़ सकते थे, पढ़ने का भी इतना ज्ञान नहीं था। अध्ययन मुख्य रूप से खुदाई से प्राप्त हुए थे। जब हमने चीजें निकाली तो हमें उस टाइम प्रागैतिहासिक काल में ये था कि हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। खुदाई करी हमने तो खुदाई के टाइम हमें औजार बर्तन ऐसी चीजों का हमें पता था, बाकी खुदाई से हमें ज्यादा पता नहीं था। कि पुरातत्व में कुछ और भी चीजें मिली तो कुछ ने औजार मिल गए, कुछ बर्तन मिल गए, इस टाइप की हमें चीजें मिली थी उस टाइम। पाषाण युग क्या था कि लोगों ने क्या कर लिया था कि जो प्रागैतिहासिक काल में मतलब पत्थर से औजार बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, आपको इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रागैतिहासिक काल में लोगों ने पत्थर से हथियार बनाना शुरू कर दिया था। तांबा का ज्ञान था, सिर्फ तांबे का ज्ञान था, ओनली एक ही धातु का ज्ञान था प्रागैतिहासिक काल में, उस धातु का नाम है तांबा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे प्रागैतिहासिक काल में तांबे का ज्ञान था। कांसे में कांसा धातु का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, बर्तन बनाने के लिए। तो ये हमें प्रागैतिहासिक काल में अभी थोड़ी मोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उसके बाद हमारा शुरू होता है जो आद्य ऐतिहासिक काल था, उसमें हमें क्या हुआ कि यहाँ पे लिखित प्रमाण तो मिल गए लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में हम असक्षम रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल में। कि उस टाइम हमें लिखित प्रमाण मिल गए थे लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, खुदाई होने लगी, कुछ साहित्य मिले हमें। ठीक है, तो वो चीजें हमारी जो पुरातात्विक स्टेज आई थी उनमें हमें पता लगने लग गया था कि भाई हम खुदाई करना भी जानते हैं और कुछ साहित्य मिले उनसे हम कुछ स्रोत। तो हमको ये आद्य ऐतिहासिक काल तक ये चीजें मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखो मेरा ये है, आप अच्छे से पढ़ें और आप आपकी जॉब लें। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छे से चीजों को नहीं समझेंगे तो आपकी चीजें मिस हो जाएगी। आप नहीं कितना भी पढ़ लीजिए, आप रट के आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आप थोड़ा चीजों को समझिए। मैं जैसे कोई चीज को समझा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है आपको, वही चीजें पढ़े तो थोड़ा सा आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर सके, मेरा ये है मोटिव। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो जय हिंद, थैंक यू।